सामने अपन को क्या एक चिलर प्लांट दिख रहा होगा। इस चिलर प्लांट के बारे में आज हम सिर्फ सेफ्टी की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी सेफ्टी लगी होती है और वो कैसे काम करती है, और फटाफट करेंगे बिना देरी करें। सबसे पहले हम देखिए चलते हैं काय की तरफ। इसमें सबसे पहले होती है हमारी इसमें काय की सप्लाई जो आती है, यहाँ से हमारी जो पैनल से आ रही होगी, इस पैनल से जो मेन सप्लाई आ रही होगी हमारी 3 फेज सप्लाई आ रही होगी, तो उसका क्या प्रिवेंटर लगा होता है, पलट जाती है, यानी यदि फेज बदल जाएगा तो ये प्लांट नहीं चलेगा। और लो वोल्टेज हाई वोल्टेज होगी वो वाली होगी, और अर्थ लीकेज करेगा वो भी होगी। तो ये हमारी पावर की सप्लाई हो गई। अब हम चलते हैं सीधे चिलर प्लांट की तरफ। देखिए चिलर प्लांट में आपको पानी की सेफ्टी डली होती है, जहाँ से आपको पानी की ये फ्लो स्विच दिख रहा होंगे। फ्लो स्विच काम कैसे करता है, इसमें एक पत्ती डली है यहाँ पे। जैसे ही हमारा नीचे से पानी होकर चिलर प्लांट के कंडेंसर में से जैसे ही बाहर जाएगा तो ये पत्ती क्या करेगी, इसको ऐसे धक्का देगी इस तरफ से। तो क्या होगा, ये एनओ से ये एनसी हो जाएगी और ये कमांड देगी चिलर को कि मेरे पास कंडेंसर में पानी बराबर आ रहा है। पर उसके बाद सेम आती है ऐसे ही नीचे एवोपरेटर की सेफ्टी पानी की। पानी नीचे से जाएगा और ऊपर से निकलेगा, और ये फ्लो स्विच इसको कमांड देगा पैनल को कि आपका कमांड पैनल पे आ गई है। फिर हमारा प्लांट क्या करेगा, 1 मिनट का टाइम लेगा स्टार्ट होने के लिए। 1 मिनट के टाइम के बाद फिर ये रन पे जाएगा। फिर उसके बाद सेफ्टी आती है इसकी। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये प्रेशर स्विच लगे हुए हैं, ये प्रेशर स्विच लगा हुआ है। इस प्रेशर स्विच को बोलते हैं लो प्रेशर स्विच, यानी यहाँ से खींच रहा है हमारा कंप्रेसर, इसको बोलते हैं एलपी सेफ्टी, यानी ये लो प्रेशर पे काम करेगा। हमारा यदि गैस लीक हो जाएगी, कुछ कारण होगा, तो ये हमारा एलपी पे काम करेगा, ठीक है, यानी लो प्रेशर पे। फिर होता है एचपी प्रेशर। देखिए एचपी कहाँ लगा होता है, हमारा ऊपर लगा होता है प्लांट के ऊपर, ये हाई प्रेशर के लिए। देखिए यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, वो आपको जो दिख रहा होगा वो हमारा हाई प्रेशर का, यानी हमारे चिलर के कंप्रेसर से जो डिस्चार्ज हो गई वो हाई प्रेशर का है। पर उसके बाद सेफ्टी काय की आती है ऑयल सेपरेटर की। जो आपको ऑयल सेपरेटर या दिख रहा होगा एक बड़ा सा बक्सा डब्बा सा, इसको बोलते हैं ऑयल सेपरेटर। जो ऑयल सेपरेटर क्या करता है, कंप्रेसर से जो हॉट गैस आएगी उस गैस को और काय को, ऑयल को अलग अलग करके हमारे कंडेंसर में भेज देता है। देखिए कंडेंसर में कैसे भेजी, यहाँ पे हमारी गैस आई, ऑयल सेपरेटर में ऑयल अलग हुआ और यहाँ से आके हमारी इस चिलर के कंडेंसर में चली गई ठंडी होने के लिए। फिर उसके बाद इसमें काय की सेफ्टी लगी रहती है। देखिए बाय दफ़े हमारा ये सेफ्टी काम नहीं करी तो ये हमारी मैकेनिकल सेफ्टी लगी रहती है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल सेफ्टी। ज़्यादा गर्म होने पे ये क्या करेगा, यहाँ से फट जाएगा, तो हमारा चिलर पूरा बच जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आती है इसमें काय की ऑयल की। देखिए यहाँ पे हमारा ऑयल का प्रेशर यदि कम ज़्यादा होगा तो ये हमारी ऑयल की भी लगी हुई है, यहाँ पे ऑयल के थ्रू ये ट्रिप करा देगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमारा देखिए एक फ़िल्टर डला होता है, यहाँ से अब हमारी गैस ठंडी होकर कहाँ जाएगी, आगे बढ़ेगी। तो हमारा ये कार्टेज फिल्टर लगा हुआ होता है, इसको बोलते हैं ड्राई एयर फिल्टर भी बोलते हैं। फिर ड्राई एयर फिल्टर में जो भी पार्टिकल्स बचे होंगे वो हमारा कहाँ भेज देगा, एक्सपांसन वाल के पास में। देखिए एक्सपांसन वाल ये लगा हुआ होता है, ये हमारा क्या यहीं से कूलिंग को कंट्रोल करता है। यहाँ तक हमारी गर्म गैस थी और यहाँ से हमारी नीचे चालू होगी, अब ये हमारा यहाँ से ठंडा करना चालू कर देगा। ठंडा करके फिर हमारा ये एक्सपांसन वाल पूरा चिलर को लोड अनलोड करते टाइम इसी का मेन रोल होता है। अब उसके बाद हम इस पे चलते हैं आगे। हमारी और भी बहुत सारी सेफ्टियाँ लगी होती हैं। देखिए सेफ्टियों से क्या होता है, हमारा प्लांट पूरा सेफ रहेगा। फिर उसके बाद हमारी टेम्परेचर की सेफ्टी आती है। देखिए टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करके रखता है, ये भी एक सेफ्टी डिवाइस का काम करते हैं। देखिए 1 और 2 ये हमारे चिलर के हैं, यानी ठंडे पानी के, और सेम ऐसे ही ऊपर डले हुए हैं। जो ऊपर डले हुए हैं ये सेफ्टी का काम कैसे करते हैं, यदि बाय दफ़े हमारे चिलर में टेम्परेचर कहीं से भी अदर्स है या कहीं से भी गड़बड़ होता है तो ये हमारे रीडिंग करके चिलर को यानी लो टेम्परेचर पर ट्रिप करा देंगे और हाई टेम्परेचर पे भी ये ट्रिप करा देंगे। कि ये मतलब एक चिलर का डाटा एक लिमिटेशन होता है, जैसे 12 डिग्री 10 डिग्री 7 डिग्री 5 डिग्री का होता है। यदि उससे ज़्यादा जाता है तो हमारा चिलर क्या दे देता है, वहाँ पे अलार्म दे देता है। ये ऑयल सेपरेटर भी क्या करता है, एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस का ही काम करता है। हमारे ऑयल को क्या करता है, जो कंप्रेसर ऑयल फेंकता है गैस के साथ में, तो ये क्या करता है, यहाँ से सेपरेट करके ऑयल को नीचे से हमारा पहुँचा देता है कंप्रेसर में वापस। तो आपको इसकी सेफ्टी समझ में आ गई होंगी। इसमें और भी बहुत सारी सेफ्टियाँ होती हैं, मैं किसी और वीडियो में आपको डिटेल से समझाऊंगा। इसके अंदर पैनल वगैरह की आपको समझ में आ गया होगा सेफ्टी कैसे कैसे काम करती है। और इसके पंप के बारे में समझते हैं। देखिए आपको सबसे पहले दिख रहा होगा सेकेंडरी पंप। सेकेंडरी पंप क्या करेगा, हमारे चिलर से इस एवोपरेटर से ठंडा पानी लेके पूरे फील्ड में जितने भी HO TFA लगे होंगे वहाँ से पानी इनमें डालेगा और यही खींच के फिर दोबारा लाएगा। तो हमारे क्या है, सेकेंडरी पंप का ये काम हो गया। फिर आता है प्राइमरी पंप का। प्राइमरी हम पंप क्या करेगा, हमारे सिर्फ चिलर में ही पानी घुमाएगा, यहीं सिर्फ इसी के अंदर ही। फिर आता है कंडेंसर पंप, नाम से चल रहा होगा पता, कंडेंसर। ये कंडेंसर आपको दिख रहा होगा, इसकी गर्मी कहाँ ले जाएगा, कूलिंग टावर पे। कूलिंग टावर से लेके आएगा कहाँ पे, नीचे वापस पानी ठंडा करके इसी कंडेंसर में। तो ये हमारा कंडेंसर पंप, वो हमारा सेकेंडरी पंप, ये हमारा बीच वाला प्राइमरी पंप, ठीक है।
आपको इसकी सेफ्टी समझ में आशा करता हूँ सब समझ में आ गई होंगी। अब हम चिलर प्लांट को चालू करते हैं। देखिए चालू कैसे करते हैं, सबसे पहले हमको सेकेंडरी पंप चालू करना पड़ेगा। हम सेकेंडरी उठा देते हैं यहाँ से। तो हमारी सेकेंडरी पंप चालू हो गई। अब क्या करेगी सेकेंडरी पंप, हमारा एवोपरेटर में से लेके पूरे हमारे फील्ड में पानी, यहाँ पे भी TFA HU लगे होंगे, वहाँ ले जाएगी। फिर हमको क्या चालू करना है, उसके बाद हमारी सेकेंडरी के बाद प्राइमरी पंप चालू करना है। ये हम प्राइमरी चालू कर देते हैं। ये हमारी प्राइमरी पंप चालू हुई। अब क्या करेगी, जो फील्ड में इसी फील्ड में चिलर के अंदर ये पानी के प्रेशर को मेंटेन करके रखेगी, ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। फिर आती है हमारी कंडेंसर पंप की बारी। कंडेंसर पंप क्या करेगा, इस सेल के अंदर जो आपको दिख रहा होगा, कंडेंसर के अंदर पानी लेके आएगा और लेके फिर वापस ले जाएगा कूलिंग टावर। बताओ हम कंडेंसर भी चालू कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा कंडेंसर पंप चालू होगा, ठीक है। अब ये थोड़ी देर में स्टार से ये डेल्टा में चला जाएगा। देखिए ये स्टार में था, ये डेल्टा में चला गया। यानी अब हमारे क्या हो गया, चिलर प्लांट के पंप तो सारे चालू हो गए, ठीक है। ये हमारे पूरे पंप चालू होने के बाद ही हमारा चिलर चालू होगा और ये सेफ्टी के ही थ्रू चालू होगा। देखिए अभी यहाँ पे आपको चिलर दिख रहा है, ये स्क्रीन जो दिख रही है आपको, ये देखिए। अब मैं इसको काय में डालूंगा, ऑटो में डालूंगा। यहाँ से मैंने अब इसको ऑटो में डाल दिया। जो ऑटो में डाल के यहाँ देखिए वेट टू स्टार्ट देख रहा है। ये वेट टू स्टार्ट 1 मिनट का टाइम लिया है इसने। देखो ये 1 मिनट का टाइम क्यों ले रहा है, ये यहाँ पे फ्लो स्विच लगे हुए हैं। ये 1 मिनट तक बराबर रीडिंग देना चाहिए इसको। यानी पानी हमारा नीचे से आके ऊपर से कंडेंसर में ही वापस जाना चाहिए और फिर हमारा ऐसे ही नीचे एवोपरेटर में से निकल के वापस जाना चाहिए। ये दोनों सेफ्टी डिवाइस इसको 1 मिनट तक पूरा रीडिंग देंगी। 1 मिनट तक पूरा रीडिंग देंगी। यदि 1 मिनट से थोड़ा भी कम हुआ और बीच में गड़बड़ हो गया तो ये चिलर चालू नहीं होगा। क्या कह रहा है, कंडेंसर वाटर फ्लो रनिंग टाइम। यानी ये हमारा कंडेंसर से अभी क्या ले रहा है, हमारे लिए रीडिंग ले रहा है कि भाई मैं अभी 1 मिनट बाद ही चालू हूँगा। देखिए यहाँ पे हमने अभी एक को ऑटो में डाल दिया और सेट हमारा 7 डिग्री पे है, ये दिख रहा होगा। टेम्परेचर का कितना आ रहा है, 10 डिग्री आ रहा है। यानी बराबर बराबर आ रहा है, जा रहा है। अब इसको चालू होने में कितने, मात्र 10 सेकंड रहेंगे। देखिए 10 सेकंड बाद हमारा क्या होगा, इसमें से देखो पहला वाला हमारा कौन सा, दूसरा कंप्रेसर चालू होगा इसमें। यानी ये वाला हमारा सर्किट ये चालू होगा। देखिए अभी चालू हो जाएगा, नीचे लिखा गया वेट टू स्टार्ट। ये हमारा अब चालू हो जाएगा। ये वेट टू स्टार्ट पे चला गया, अब ये हमारा स्टार्ट पे हो जाएगा। ये पूरी मशीन की सेफ्टी चेक करके, जितनी भी हमारी सेफ्टियाँ लगी होंगी उनको चेक करके ये चालू कर देगा। ये देखिए अब ये हमारा चालू हो गया। ये हमारा कंप्रेसर 1 चालू हो गया यहाँ से। ये देखिए ये हमारा पूरा पहला कंप्रेसर ये चालू हो गया। अब हमारा पहला प्लांट का पहला कंप्रेसर चालू हो गया। अब इसका रीडिंग समझते हैं। देखिए यहाँ रिपोर्ट में जाएंगे, रिपोर्ट में जाके कंप्रेसर में जाएंगे। कंप्रेसर में जाके दूसरे कंप्रेसर में ये इसका टेम्परेचर दिखा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे इसका RLA दिखाएंगे। देखिए क्या RLA चल रहा है, या कंप्रेसर में गए, ये इसका RLA दिखा रहा है। RLA दिखा रहा है, कैपेसिटी दिखा रहा है, ये पूरा दिखा रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही एवोपरेटर में जाएंगे तो देखिए एवोपरेटर दिखा रहा है पूरा कि एवोपरेटर में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। एवोपरेटर का टेम्परेचर देखिए, एक्सपांसन वाल्व दिखा रहा है जो आपको, ये वाला 9%। एक्सपांसन वाल्व प्रेशर जो आपको दिखा रहा है ये इसका दिखा रहा है, इस वाले का। अब ये धीरे धीरे खुलता जाएगा और प्लांट को लोड देता चला जाएगा। देखिए ये सामने चिलर का मेन स्क्रीन दिख रहा होगा आपको। मैं आशा करता हूँ आपको चिलर की सेफ्टी और समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद सर।